सब लोग बोलिए जय यीशु, जय यीशु, जय प्रभु यीशु मसीह की। जय प्रभु। आज के दिन जबकि हम अपने गीतों को गाते हैं, हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे विचारों को अपने वश में ले, ताकि हमारे विचार यहाँ पर जब हम बैठे हैं वो इधर उधर ना भटके, है ना। विचार बहुत आसानी से भटक जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए प्रभु यीशु पर। इसीलिए हम ये प्रार्थना मांगेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपना एक हाथ को हम स्वर्ग की ओर उठाएं, दूसरे हाथ को अपने दिल पर रखें। हम कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, आज के सुबह हम बड़े आनंद के साथ इस जश्न को मनाने आए हैं कि आप मृतकों में से जी उठे हैं। और प्रभु आज हम आपकी जय जयकार करना चाहते हैं। होने दे पवित्र आत्मा, जब हम अपने गीतों को गाते हैं, ताली को बजाते हैं, आवाजों को उठाते हैं, होने दे इससे प्रभु यीशु की बड़ी महिमा होने पाए। और हमारी चाहत यह है कि यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए, यीशु मसीह स्वयं ऊंचा उठाया जाए। इसीलिए जबकि हम अपने गीतों को गाते हैं, आप महिमा पाओ, ये हमारी प्रार्थना है। आपकी प्रशंसा हो, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब हम गाते हैं, तालियों को बजाकर ऊंचे आवाज में उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाथ उठा के गाएं, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, मुझको बचा। धन्यवाद यीशु। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को प्रभु को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुम पर ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुम पर ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा प्रभु को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा। धन्यवाद के साथ इस पंक्ति को फिर गाएं। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा।
कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुम पर ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुम पर ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके प्रभु तेरी सजा के आगे ही बढ़ता प्रार्थना के साथ। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के प्रभु आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय जो सारे आदर महिमा के योग्य है। आइए हम कुछ और गीतों को गाएंगे, लेकिन आनंद के साथ तालियों को बजा के गाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे जो तालियों को बजा रहे हैं। जब हम सब एक साथ हैं, शर्माने की जरूरत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक परिवार है, वी आर फैमिली कहते हैं ना, तो फैमिली से कभी शर्माना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप लोग को शर्म आ रही है तो आंख बंद करके आप लोग ताली बजा लिए, राइट लेफ्ट में ना देखिए, और मेरे को देख लीजिए अगर ज़्यादा शर्म आ रही है तो, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है तालियां बजाने के लिए। बट मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम गीतों को गाएं। अभी इंग्लिश की सभा में पास्टर ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर की वचन बांटते वक्त, आशा के बारे में, कि हम जो अपनी आशा जो है हम अगर प्रभु यीशु में रखते हैं तो जो पहाड़ है वो टलेगा, और उसके बाद जो पहाड़ है जो शायद उस पहले पहाड़ से और ऊंचा होगा वो भी टलेगा, क्योंकि हम अपनी आशा किस पे रखते हैं? किस पे? मुझ पे। किस पे रखते हैं अपनी आशा को? यीशु मसीह पे, राइट। हालेलुया। अपनी आशा को यीशु मसीह पे रखते हैं। शायद कुछ बोले कि अरे डैनियल आपने बहुत देर कर दी, हम तो आशा कहीं और ही रखते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आप अपनी आशा को यीशु मसीह में रखें, क्योंकि वो आशा जो है वही आशा है जो आपको विक्ट्री देगी। कहते हैं जयवंत जीवन वही है जो आपको एक जयवंत जीवन देगा। अगर आपकी आशा यीशु मसीह को छोड़ के किसी और में है तो वो आशा निराशा में बदलेगी। आमीन। वो आशा जो है वो निराशा में बदलेगी। शायद तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले समय में किसी ना किसी भी वक्त वो जरूर निराश करेगी आपको। लेकिन अगर आपकी आशा यीशु मसीह में है तो वो एक जयवंत जीवन देंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आनंद के साथ गानों को गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। ताली बजाएं। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, यीशु जिंदा है। उसका कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, यीशु जिंदा है। आवाज उठा के जिंदा है। मेरे
गाऊंगा मैं तेरे लिए जो तूने छुड़ाया मुझे है वो। गाऊंगा मैं तेरी ही जय। हो ये हो आनंद है मेरे पाप सारे यीशु के नाम से है। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, हूँ मैं बदला सदा के लिए। यीशु मसीह में मैं बदला सदा के लिए। धन्यवाद यीशु। सिर्फ आपके द्वारा प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हम चंगे हैं प्रभु जी, हम बदले हैं प्रभु जी, हमने नया जीवन पाया है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ प्रभु क्योंकि आप इस जगत में आए, क्योंकि आपने मुझसे, आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी। आपने हमारे जीवन को प्रभु जी बदला। हम इसी जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी आशा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कीच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा करता है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी। तेरे लहू से मुझे पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए जीवन प्रार्थना मेरी है यीशु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तो दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तो दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझे ज्यादा। ये दुआ है मेरी प्रभु, मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन
कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, नया बनाया शब्द करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया स्वर्गीय स्थानों में। हाथ उठा के गाएं, तेरे लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में, तेरे ही समान हो, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर, तेरे ही समान, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया, प्रभु तेरे ही समान, प्रभु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। धन्यवाद यीशु, ओ तू प्रभु सारे आदर, प्रभु तू सारे महिमा के योग्य है। अपनी आवाज को उठा के प्रभु, अपने हाथों को उठा के इस समय तेरा धन्यवाद करें, तेरा धन्यवाद प्रभु। ओ यीशु यीशु यीशु, हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद धन्यवाद, Yes Jesus 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 Jesus, हालेलुया। प्रभु जी इस समय प्रार्थना है हर एक जन के लिए प्रभु जो यहाँ खड़ा है प्रभु जी, मृत्यु प्रभु जी और जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उन चीजों के वजह से प्रभु जी अगर हमारे मन में कोई भय और कोई डर है प्रभु, हम उस सब को प्रभु जी इस समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु हटाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु कि आपके मृत्यु प्रभु और आपके जीवित होने के द्वारा, रेजरेक्शन के द्वारा प्रभु, वो जो भय है वो क्रूस पे हराया जा चुका है प्रभु। आपके रेजरेक्शन और आपके जी उठने के द्वारा प्रभु जी वो हराया जा चुका है प्रभु जी। और उसी चीज पे, उसी बात पे प्रभु जी हम विश्वास रखते हैं और हम प्रभु जी हम उस आशा को प्रभु जी आप पे रखते हैं, वो आशा जो हमें एक जयवंत जीवन देता है प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से कोई है जो किसी भी चीज को लेके, किसी भी बात को लेके अपने जीवन में किसी तरह का डर या भय को लेके बैठा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समय है कि आप इस समय को लेके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक चीज को, हर एक क्षण में प्रभु जी आपको वो पहला स्थान देना चाहता हूँ प्रभु जी। आइए प्रार्थना करें। शायद हम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमने कुछ चीज़ों को पहला स्थान दे दिया है और यीशु को हमने दूसरा स्थान दे दिया है। इस समय प्रार्थना है आप सब लोग से कि आप लोग आंख बंद करके, हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु पहले स्थान अपने जीवन में आपको देता हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, मेरे दोस्त, सब कुछ प्रभु जी, हर एक चीज के बीच में आप पहला स्थान दें प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक जगह प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप राज करेंगे प्रभु। हर एक चीज मेरे जीवन में, हर एक जगह प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपका राज हो। सब चीजों को प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई है प्रभु जी यहाँ पे जिन्होंने
कुछ चीजों को डर के वजह से प्रभु जी, या इस संसार के वजह से प्रभु जी आपको हटा दिया प्रभु जी, हम उन चीजों को हटा के प्रभु जी आपको पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड।
गाएं, हाथों को उठाकर आवाज उठाकर गाएं, तू राज करे, तू राज करे, यीशु मसीह राज करे, यहोवा परमेश्वर तू राज करे, तू राज करे, हो तू राज टिके, सारे घुटने टिके, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की सुबह जबकि हम इन गीतों को गाए हैं, होने दे ये केवल गीत ना रह जाए, ये केवल कुछ शब्द ना रह जाए, लेकिन हमारे हृदय का एक रवैया हो ये कि हमारे घुटने टिके यहोवा के सामने, हमारे सर झुके इस प्रतापी महाराज के सामने और राजाधिराज यीशु मसीह के सन्मुख हमारे हृदय, हमारे मन, हमारा जीवन, हर एक चीज, हर एक बात इस प्रतापी यीशु के सामने झुकने पाए, क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य है, वही योग्य है। उसके सिवाय कोई नहीं, उसको छोड़ कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम बैठे, आइए एक तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। हालेलुया, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो। हे पवित्र आत्मा, आज के सुबह हमारे मध्य में आप अपने कार्य को करो। हर एक मन, हर एक दिल, हर एक आंख केवल आपकी ओर लगी रहे, हर एक ध्यान केवल आप ही की ओर लगी रहे प्रभु। हर एक बात जो यहाँ पर होती है, हर एक बात जो यहाँ की जाती है, उसमें आपको महिमा मिले, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है वो, जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है वो। हर पाप के श्राप के सारे जंजीरों पर, खौफ पर, मौत पर और उस क्रूस पर जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है। आइए ताली बजा के इसको साथ में गाएं। जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है वो। देखो मौत है हारी, यीशु जिंदा हुआ, कब्र है खाली, वो जयवंत फिर हुआ। मौत है हारी, यीशु जिंदा हुआ, कब्र है खाली, वो जयवंत फिर हुआ। जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है वो, जीता है वो, जीता है वो यीशु मसीह, जीता है वो। मुमकिन है यीशु में भरपूर जीवन, ये यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हुए। हाँ, मुमकिन है यीशु में भरपूर जीवन, ये यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हुए। जीते हैं हम, जीते हैं हम यीशु के संग, जीते हैं हम। आवाज उठा के गाएं।
जीते हैं हम, विश्वास के साथ जीते हैं हम, यीशु के संग जीते हैं हम। हर पाप के श्राप के सारे जंजीरों पर, हाँ खौफ पर, मौत पर और उस क्रूस पर जीते हैं हम, जीते हैं हम, यीशु के संग जीते हैं हम। धन्यवाद के साथ गाएं, जीते हैं हम, जीते हैं हम, यीशु के संग हो जीते हैं हम, हो जीते हैं हम, जीते हैं हम, यीशु मसीह में यीशु के संग जीते हैं हम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। To all members and others belonging to Life Spring Assembly, और आज की सुबह वे सब जो लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया का परिवार का एक भाग हैं, एक हिस्सा हैं। to my brothers and sisters and children, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे बच्चों को I wish all of you a very, very happy and blessed Resurrection Day. मैं आप सबको पुनरुत्थान की रविवार की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। What is the good news today? और आज के दिन का सुसमाचार क्या है? Jesus is risen. वो जिंदा है। Is not today, और वो आज के दिन नहीं, but it happened 2000 years ago. वो ये आज से 2000 साल पहले हुआ। And he is still the same. और वो आज के दिन भी वही परमेश्वर है। He is the unchanging Lord and God. और वो ना बदलने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। So God bless you और इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। as you open your heart to receive God's message this morning. जैसे कि आप अपने हृदयों को खोलते हैं परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए। So please turn in your Bibles to Luke chapter 24. और आइए आप सब अपने बाइबलों को लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की ओर खोलिए। There is one grave in the entire world where once Jesus was buried. और पूरे विश्व भर में सिर्फ एक ही कब्र है जहां पर एक बार यीशु मसीह को दफनाया गया था। And for about 3 days his body was inside that और grave. लगभग 3 दिनों के लिए उसका शरीर उस कब्र के भीतर था। And on the 3rd day, और तीसरे दिन the grave was I don't think it is open. This Jesus who was buried in that grave walked out of that grave early hours of the 3rd day. और ये यीशु मसीह जिसे उस कब्र में दफनाया गया था, तीसरे दिन की भोर होते होते वो वहां से बाहर निकल गया। And that time, how did he come out? और उस समय वो वहां से कैसे बाहर आया? As far as we know, the stone was still there. और जहां तक हम जानते हैं कि वो पत्थर उस कब्र के मुख पर रखा गया था। It was not removed from that grave for Jesus to come out. और वो इसलिए वहां पर था कि ताकि यीशु मसीह उस कब्र से बाहर ना निकल He सके। walked out of that grave while the stone was still sitting there. और वो उस कब्र से बाहर निकल आया जबकि उस कब्र में तब भी जबकि वो पत्थर लगा हुआ So था। then how did he come out? तो वो कैसे बाहर निकला? Listen to today's message. और आज के संदेश को आप सुनिए। Let us read 24th chapter of Luke, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय verse 1 to 7. और पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक। Those of you who have the Bibles with you, and I hope all of you have your Bibles, और मुझे पूरी आशा है कि आप सबके पास आपका बाइबल है and not the cell phone. और ना कि आपका मोबाइल फोन।
It is convenient, but it is not good for. जो कि आरामदायक है लेकिन सही नहीं है। Let us read and hear the word of the Lord. लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक। Yeah. परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाई रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। Amen. The title of today's meditation is The Message from the Open Grave. और आज की सुबह के संदेश का शीर्षक है एक संदेश जो खुली कब्र से है। What does this open tomb declare to the world today? और ये खुली हुई कब्र क्या बात की घोषणा या किस बात की घोषणा इस संसार के लिए करती है? And for the last 2000 years the world has been hearing the message. और पिछले लगभग 2000 सालों से संसार इसी संदेश को सुनते हुए आ रहा है। What is the message? और संदेश क्या है? And there is only one grave in the entire world which is still opened, और याद रख where once an actual dead body of Christ was buried. और पूरे विश्व भर में सिर्फ एकमात्र ऐसी ही एक कब्र है जो आज भी खुली है, जहां पर यीशु मसीह की मृत शरीर को एक बार रखा गया था। And so today that open grave is still there for the world to see. और आज के दिन विश्व के लिए वो खुली हुई कब्र वैसी ही वहां पर है ताकि संसार उसे देख सके। And there is a message that this open grave declares to the world. और एक संदेश है जो संसार ये खुली हुई कब्र संसार की ओर घोषणा करती है। So what is that message? और वो संदेश क्या है? That empty grave proclaims, number one, that Jesus is God. और ये खुली हुई कब्र इस बात को दर्शाता है, पहली बात, कि यीशु परमेश्वर है। And that life comes from him and from him alone. और जीवन सिर्फ एकमात्र उसी से आता है। And we shall read from John's Gospel chapter 10. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से हम पढ़ेंगे verses 17 and 18. 17वां और 18वां वचन। There is this powerful message that Jesus Christ himself gave to the world during his 3.5 years of ministry. और एक बहुत सामर्थी संदेश था जो खुद यीशु मसीह ने इस संसार को दिया उसके 3.5 साल की सेवकाई के बीच इस संसार में। So listen very carefully as you follow in your own Bible. और इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए जब आप अपनी बाइबलों में इस वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां और 18वां वचन। Go ahead. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। And only God could do that. और सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। Yes, there were people in the Bible who came back from the dead. और हाँ, ये भी सही है कि पवित्र शास्त्र इस बाइबल में कई ऐसे और दूसरे उदाहरण हैं जहाँ लोग मरे हुओं में से फिर से दोबारा जी उठे। For example, in 2 Kings chapter 4, you read about a Shunammite woman
और जहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, and her son died suddenly. जिसका बेटे का मृत्यु अचानक से हो जाता है। And this son was brought to life through the ministry of a prophet Elijah. लेकिन एलिया की सेवकाई के द्वारा ये बेटा दोबारा जीवित हो जाता है। And then we have the widow's son, about whom we read in Luke chapter 7. और उसके पश्चात हम नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में एक विधवा के पुत्र के विषय में पढ़ते हैं, Verses 11 to 15. 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक। And this widow had only one son and he suddenly died. और इस विधवा के पास सिर्फ एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु अचानक से हो जाती है, And Jesus raised him. और यीशु ने उसे जीवित किया। And then we read about Lazarus. और उसके पश्चात हम लाजरस के विषय में पढ़ते हैं, He was also raised from dead. और उसे भी मरे हुए में से जिलाया गया। We read it all in the Gospel according to St. John chapter 11. और इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। Then in John's Gospel chapter 8, और उसके पश्चात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, you read about Jairus' daughter, a 12-year-old girl who died. वहां पर हम मैरियस की बेटी के विषय में पढ़ते हैं जिसकी उम्र 12 साल थी और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। And Jesus went and raised her. और यीशु ने वहां पहुंचा और उसको दोबारा जीवित कर दिया। So what is the difference between the resurrection of Christ and these people who rising from तो the dead? अंतर क्या है इन मरे हुओं के जी उठने में और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में? None of them could take away life. And none of them died and then came back. और इनमें से कोई किसी के पास भी अधिकार नहीं था कि वो जीवन दे सके, और ना ही ये अधिकार था कि फिर से मरने के बाद वो जीवन वापस पाने का अधिकार। These all had life restored to them. इन सब उदाहरणों में हम देखते हैं कि जीवन पुनः उन्हें वापस दिया गया, They were given their life back to them. और उनका जीवन उन्हें दोबारा वापस दिया गया। They could not take it back, और वो अपने आप उसे वापस नहीं ला सकते थे, but so life was given to them again. और इसलिए फिर से दोबारा जीवन उन्हें दिया गया। And then they lived for a few more years, और उसके पश्चात कुछ और सालों तक वो जिए, and then again they died और उसके पश्चात फिर से उनकी मृत्यु हो गई and gone. और वो चले गए। So, whereas Jesus is concerned, लेकिन जहां तक यीशु की बात है, Jesus died and went into the grave, and he awoke in his own, by his own account. यीशु की मृत्यु हुई, वो कब्र में रखा गया और वो अपने अधिकार के द्वारा फिर से जी उठा। There was no voice calling him, और ऐसी कोई आवाज नहीं थी जो उसे पुकारी थी, like Jesus called Lazarus, Lazarus, come forth. जैसे यीशु ने लाजरस को पुकारा कि लाजरस बाहर निकला। But there was nobody calling Jesus, come forth. लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो यीशु को चिल्लाकर कहे यीशु बाहर निकला। Nobody called him. किसी ने उसे बुलाया नहीं, And no one stretched out upon him like Elijah did. और जैसे एलिया ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस विधवा के बेटे के लिए प्रार्थना करी, वैसे किसी ने यीशु के लिए प्रार्थना नहीं की। No hand was stretched out and touched him. और किसी भी ने हाथ बढ़ाकर उसकी ओर या उसे छूकर प्रार्थना नहीं किया। He just walked out of that grave, out of that tomb. वो सिर्फ उठा और उस कब्र से बाहर निकल गया। How? कैसे? That's what we read in John's Gospel. और इसी बात को हम यूहन्ना के सुसमाचार में हमने अभी पढ़ा। Jesus said, यीशु ने कहा, I have the power to lay down my life. मुझे वो अधिकार दिया गया है कि मैं अपने जीवन को दे दूं। I also have the power to take it back. और मेरे पास ये अधिकार भी दिया गया है कि उस जीवन को वापस So मैं ले that लूं। means इसका मतलब है Jesus could die whenever he wanted. कि यीशु मर सकता था जब भी वो चाहे, Whenever he knew his time has come, he just died. और जब उसे पता चला कि उसका समय निश्चित आ चुका है, वो मरा। He laid down his life. उसने अपने जीवन को दे दिया। And when he
he was to be in the grave for 3 days, he remained there. और जब उसे कब्र में 3 दिनों तक रहना था, वो 3 दिनों तक कब्र में And बना when रहा। it was time for him to walk out of the grave, that's what he did. और जब वो समय आ गया कि वो कब्र से बाहर निकल आया, उसने वैसा ही I किया। have the power to lay it down. मेरे पास वो अधिकार है कि मैं I अपना have the जीवन दे power दूं, to take it back. और मेरे पास ये भी अधिकार है कि मैं अपना जीवन वापस ले And लूं। so the resurrection of Jesus, the first message is, और इसलिए पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह का वो पहला संदेश ये it है says, no one can take my life. कि कोई भी मेरा जीवन नहीं ले सकता, I lay it down. मैं इसे देता हूं। I have the power to lay it और down. मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इसे दूं, And I have the power to take it back. और मेरे पास ये अधिकार है कि वापस इस जीवन को ले लूं। And he laid down and he took it back. और उसने उस जीवन को दिया और वापस भी ले लिया। Amen. आमीन। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? He is the source of life. कि वही जीवन का स्रोत है, Life comes from him. और जीवन यीशु से आता है। And how many hours he was on the cross? और कितने घंटों तक वो उस क्रूस पर था? 6 hours. 6 घंटों तक। But you know what is the usual time needed for a person crucified to die? क्या आपको पता है साधारण तौर पर एक व्यक्ति जिसे क्रूस पर चढ़ाया जाए उसे कितना समय लगता था मरने के लिए? Huh? Sometimes 2 days, sometimes 3 days, and sometimes even more. और कई बार 2 दिन, कई बार 3 दिन, और कई बार 3 दिनों से भी ज्यादा समय लगता था And मरने so के they लिए। all were expecting Jesus to hang on the cross at least a minimum of 2 days. तो कम से कम वो ये चाहते थे या ये आशा लगाए हुए थे कि यीशु कम से कम 2 दिनों तक तो उस क्रूस पर लटका But in रहेगा। fact, when Joseph of Arimathea went to Pilate and asked permission to have the body of Christ, और लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं यूसुफ जो अरिमथिया का था, जब उसने पिलातुस से उस आज्ञा को मांगा कि वो यीशु की देह को नीचे उतारे, Pilate was surprised. कि पिलातुस तो भौचक्का रह He said, गया। what, did he die? उसने पूछा क्या वो मर And he गया? had to send his soldiers to confirm it. और उसे अपने सैनिकों को भेजना पड़ा कि वो इसको निश्चित करे कि यीशु की And मृत्यु हो that's चुकी है। when they went and pierced his side with a spear. और तभी उन्होंने ऐसा किया कि एक सैनिक ने भाले को उठाकर उसके बगल में मारा, And they came back and they said, yes, he is dead. और वो वापस आकर इस सूचना को पिलातुस को दिया कि हाँ वो मर चुका है। Who took his life? किसने उसके जीवन को लिया? Nobody. किसी ने नहीं। The nails could not take his life. याद रखिए वो कीले उसके जीवन को नहीं ले The सकते, hammer and the cross could not take his life. वो हथौड़ा और क्रूस उसके जीवन को नहीं ले सकता, The crown of thorns could not take वो his कांटों life. का मुकुट उसके जीवन को नहीं ले The सकता, floggings which was beyond our imagination could not take his और हमारे life. समझ के परे जो उसने कोड़े उसके पीठ पर मारे गए वो भी उसके जीवन को But in नहीं the ले सकता। matter of just 6 hours, और सिर्फ 6 घंटों के भीतर, when the world was watching him a slow death, और संसार तो उसे धीरे धीरे मरते हुए देख रहा था, 2 days 2 दिन minimum. कम से कम, But in 6 hours, लेकिन 6 घंटों के भीतर he died. उसकी मृत्यु हो गई। So what does the scripture say? तो ये वचन क्या कहता है? I have the power to lay my life down. कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने जीवन को दे दूं, He had the power. और उसके पास वो सामर्थ्य था। So as long as he wanted to hang on the cross alive, he did. और जब तक वो उस क्रूस पर जीवित रूप से लटका रहना चाहता था उसने किया, And the work he was commissioned by God the Father was accomplished. और वो कार्य जो उसने की, जो परमेश्वर पिता उससे चाहता था करने के लिए, वो He पूरा came किया। as the Lamb of God और वो आया प्रभु के मेमने के तौर पर to shed his blood कि अपने लहू को बहाए and break his body. और अपने देह को, अपनी देह को दे कि वो तोड़ी जाए, For without shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि बिना लहू बहाए जाने के द्वारा पापों की क्षमा नहीं। And every drop of blood was shed from his और body. उसकी देह से खून का हर एक खतरा, लहू का हर एक There बूंद was बहा दिया no गया, more blood to be shed. और अब और खून बचा ही नहीं था कि वो बहाया जाए, And there is no more place that he could be broken in his और body. ऐसा कोई भी भाग उसके शरीर में नहीं बचा था जो तोड़ा जाए। That's what he cried out. और इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, It is finished. ये समाप्त हुआ। Hallelujah. हालेलुया, It is
finished. ये समाप्त हुआ The work is accomplished. और ये कार्य समाप्त हो गया Man's salvation is done. और मनुष्य की या मानव जाति का जो उद्धार था उसका कार्य समाप्त And हुआ from now on, और अब से whoever believes in Jesus जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा shall be saved. वो बचा लिया He जाएगा will have eternal life. और उसके पास अनंत जीवन होगा There is no more need for me to hang on the cross. और अब उसके उस क्रूस पर लटके रहने की कोई आवश्यकता नहीं So he laid down his life. और उसने अपने जीवन को दे दिया ताकि मैं और आप उस क्रूस पर ना जाएं And he also knew और वो ये भी जानता था how long his body should remain in the grave. कि कितने समय तक उसका शरीर उस कब्र में रहना चाहिए 3 days. 3 दिन And on the 3rd day, early hours of the day, और तीसरे दिन वो भोर होते हुए सुबह के पहले a घंटों में Sunday like this, और एक रविवार का दिन ऐसे ही early morning, एक भोर का समय before anybody could see, और इससे पहले कि कोई और उसे देखता he simply woke up and walked out of that grave. वो उठा और उस कब्र से बाहर निकल गया Nobody had to remove the stone. और किसी को भी कब्र के उस पत्थर को हटाने की The आवश्यकता नहीं women थी। came later on, maybe 6 o'clock, 7 o'clock. वो महिलाएं या वो स्त्रियां वहां आई बाद में 6 बजे या 7 बजे They were worried about the stone. क्यों और वो तो चिंता करती थी कि उस पत्थर के विषय में The Bible says it was a huge stone. और बाइबल बताती है कि एक बड़ा पत्थर वहां पर But था। as they arrived, और जैसे वो स्थान पर there पहुंचे was an earthquake, एक भूकंप वहां पर आया and 2 angels came down. और जो स्वर्गदूत नीचे उतर आए Amen. And they sat on that throne. और Our stone. और उस पत्थर के ऊपर वो 2 स्वर्गदूत बैठे। Amen. What does that mean? इसका क्या मतलब है? That stone was removed not for Jesus to come out. और वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था कि यीशु बाहर निकले, As a living witness एक जीवित गवाह के रूप में that grave must be opened. उस कब्र का खोला जाना अनिवार्य या आवश्यक था। And even today, after 2000 years, और आज के दिन भी 2000 साल बाद भी that open tomb is still there for anyone to go there and see. वो खुली हुई कब्र वैसी ही वहां उस स्थान पर है ताकि कोई भी जाए और उसे देख सके। And this message comes forth from that tomb ever since. और ये संदेश उस कब्र से आता है तब से लेकर आज That तक Jesus Christ is life. कि यीशु मसीह ही जीवन है He gives life. और वो जीवन देता He है takes life. और वो जीवन लेता है And he himself came into this world. और वो खुद इस संसार में देहधारी हुआ And he laid down his life. और अपने जीवन को दे दिया That was his life's mission and purpose. और यही उसके जीवन का उद्देश्य था And he accomplished it. और उसने उस उद्देश्य और लक्ष्य And को he पूरा said, किया it's finished. और वो कहता है ये समाप्त हुआ। What is finished? क्या समाप्त हुआ? The commission God the Father gave me और वो कार्य जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया to die as a lamb, कि मैं मरूं एक मेमने के रूप में to shed blood. और लहू बहाऊं, Because without shedding of blood, there is no remission of क्योंकि sin. बिना खून बहाए लहू बहाए पापों के लिए क्षमा नहीं। He had the power to lay his life और down. उसके पास वो अधिकार था कि वो अपने जीवन को दे And दे he had the power to take it back. और उसके पास वो अधिकार भी था कि वापस अपने And जीवन को early दे दे। hours of that day, और उस दिन के पहले कुछ सुबह के समय पहले घंटों में hallelujah, his spirit returned to his body. उसकी आत्मा दोबारा उसकी देह में वापस आ गई। Where was that spirit till then? और उस समय तक वो आत्मा कहाँ पर थी? Into the underworld. वो उस नरक के फाटक नरक के भीतर। He came to experience hell वो इसलिए आया कि वो नरक का भी अनुभव करे। by carrying your sin and my sin, your curses and my curses. He died for them all. और वो आपके श्रापों, मेरे श्रापों, आपके पापों और मेरे पापों को लेकर वो मरा
And my brothers and sisters and children, मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, don't take this message so lightly. और इस संदेश को आप हल्की रीति से ना He लें। did not die for himself. वो अपने लिए नहीं मरा। The necessity of him coming into this world in the human form was you and me. और वो जरूरत, वो आवश्यकता कि क्यों वो देहधारी होकर एक मानव के रूप में हमारे बीच में आए, वो आप और मैं थे वो कारण। And then give that body to be broken. और तब वो देह को दे दे कि वो देह तोड़ी जाए। And that body needed to be broken because only through brokenness the blood can ooze out. और उस देह का तोड़ा जाना जरूरी था क्योंकि तोड़े जाने के द्वारा ही वो लहू बाहर आएगा या बहेगा। And that's for you and me. और उसी कार्य को उसने वहां किया। And it breaks the heart of God. और ये परमेश्वर के हृदय को तोड़ता है। And let me tell you again. और मैं आपको फिर से It बताता हूं, breaks the heart of God the Father और ये परमेश्वर पिता के हृदय को तोड़ता है to see even his own believers, his own children, sometimes crucify him again and again every time they sin. कि वो अपने विश्वासियों को देखते हैं ये करते हुए कि वो दोबारा यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। What is sin? पाप क्या है? Sin is disobedience. और पाप है अनाज्ञाकारिता। And that means और इसका मतलब है how many times we break his commandment. कितनी बार हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। We take it very lightly. क्योंकि हम इन बातों को बड़ी हल्की रीति से लेते हैं। It's simple. और ये बड़ा साधारण है। We use any reason to miss the church. और हम किसी भी कारण को प्रयोग करते हैं कलीसिया ना आने के लिए। We use any reason to miss the prayer meeting. और हम किसी भी कारण का प्रयोग करते हैं प्रार्थना सभा में ना आने When के लिए। his word commands us, जबकि उसका वचन हमें ये आज्ञा देता है do not neglect the coming together as believers in Christ. जबकि उसका वचन ये आज्ञा देता है कि एक साथ प्रभु के विश्वासी होते हुए के जो सहभागिता होती है Can you उसके use- प्रति हल्की रीति से ना Can there जियो। be any reason that you should miss it? और ऐसा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि आप रविवार की सभा का Oh, भाग ना Pastor, you don't understand. अरे पास्टर आप नहीं समझते। As I was getting ready, जैसे मैं तैयार हो रहा था, suddenly guest arrived. अचानक से मेहमान आ गए। Is it proper for you to use thus an excuse instead of bringing them also with you? क्या आपके लिए सही होगा कि आप इस बहाने को दें इसकी बजाय कि आप उन मेहमानों को भी परमेश्वर के घर में ले आएं? Like that, इसकी तरह so many of his instructions given us in his teaching. और ऐसे ही कई सारे और दिशा निर्देश हमें उसकी शिक्षाओं में मिले हैं। We carelessly break it. हम बड़ी आसानी और हल्की रीति से इन्हें तोड़ते हैं And we think, oh, God is a loving God. He's. और हमें सोचते हैं कि परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। But you are forgetting one thing. लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं He is also a righteous God. कि वो एक धर्मी परमेश्वर भी है, He is also a holy God. वो एक पवित्र परमेश्वर भी है। What is required of you, oh man? आपसे क्या परमेश्वर चाहता है? I don't want your sacrifices. मुझे तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए, I don't want your offering. मुझे तुम्हारी भेंटें नहीं चाहिए, Unless you have that genuine love for me from your heart. जब तक तुम्हारे हृदय से वो सच्चा प्रेम मेरे लिए ना हो। It is mercy and kindness और वो है दया और नम्रता and righteousness और धार्मिकता। that God requires. That God requires. वो इन्हीं बातों की आवश्यकता परमेश्वर को है। Are we careful about these things? क्या इन बातों के विषय में हम सावधान हैं? My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I don't think Papi Mathai is saying this. ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कहता हूँ। No, it is not me. ये मैं नहीं हूँ, It is God's word. ये परमेश्वर का And वचन I है। am also a guilty person if whenever I disobey anything that God has और commanded. मैं भी दोष से नहीं बचूंगा अगर मैं भी किसी आज्ञा के प्रति अनाज्ञाकारी बनूं जो परमेश्वर ने दी। You and I stand equally on the आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख बराबरी से खड़े हैं and we will be called to give an account. और हमें बुलाया जाएगा कि हम अपने कार्यों का लेखा दें। And so, what am I saying? Why did he come and went to the cross और मैं ये कह क्यों रहा हूं कि वो क्यों आया And- और उस क्रूस पर गया and died और मरा such a cruel death? और ऐसी भयानक मौत।
He did not retain even one drop of blood for himself. उसने अपने खून का एक कतरा या लहू की एक बूंद भी खुद के लिए नहीं He बचाया। has given himself completely for us. उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से हमारे लिए दे दिया He did not hold back anything. और उसने किसी भी बात को अपने पास नहीं रखा। He released himself completely. उसने खुद को संपूर्ण रीति से दे दिया And therefore, और इसलिए he has the right to demand that his followers do the same thing. और इसलिए उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने विश्वासियों से भी इन्हीं बातों की मांग करे। Release ourselves अपने आप को आप परमेश्वर को दे completely. संपूर्ण रीति से। That is what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Because look at what he has done. और देखिए उसके पास And what hurts God और कौन सी बात परमेश्वर को दुख पहुंचाती है। must hurt us. और वो बातें जो परमेश्वर को दुख पहुंचाती है उन्हें हमें भी दुख पहुंचाना है। What burdens God और जो बातें परमेश्वर को बोझ देती हैं must burden us. वो हमारे हृदय में भी बोझ को लाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you know what burdens God? क्या आपको पता है कि कौन सी बातें परमेश्वर को बोझ देती हैं? Read the Bible. वचन को पढ़िए। When you are made disciples by teaching you everything that I have taught you. और आप चेले बनते हैं उसके द्वारा, जैसा यीशु ने कहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वही उन्हें सिखाओ। So I am teaching you what Jesus Christ has taught और us. इसीलिए मैं भी आपको वो शिक्षा दे रहा हूं जो यीशु ने दी है। Oh, my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, listen to this. इस बात को सुनिए। He has the power to lay his life down. He did it and he took it back. उसके पास ये अधिकार है, ये सामर्थ्य है कि वो अपने जीवन को दे और फिर से वापस ले ले। It is not the soldiers. ये कोई सैनिक नहीं, It is not the nail. और ये कोई कीले It नहीं, is not the crown of thorns. और ये कांटों का वो ताज नहीं, But he laid his life down. लेकिन उसने अपने जीवन को दे दिया। Amen. आमीन। So in this you have your strength. और इस बात में आपके पास आपका सामर्थ्य है। For Jesus, closed doors are no problem. और याद रखें, यीशु के लिए बंद दरवाजे कोई समस्या नहीं। For Jesus, the stone at the mouth of the grave was not a problem. और यीशु के लिए कब्र के मुख पर या द्वार पर वो बड़ा पत्थर कोई समस्या While नहीं। that stone was still there, और जबकि वो पत्थर अभी भी कब्र के ऊपर था, he woke up वो उठा and simply walked through it और all. बड़ी आसानी से वो उस कब्र से बाहर निकल आया। He is our God. वो हमारा He is परमेश्वर है, your God. वो आपका परमेश्वर Do है। you think that doors around you are closed to you? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं? This is too much of a burden for me. और ये मेरे लिए एक बहुत बोझ है, बड़ा बोझ है। We have 4 doors. हमारे पास 4 दरवाजे हैं, On our right और एक हमारे दाहिने and left और बाएं, and front सामने and back. और पीछे। So front door, और इसलिए सामने का दरवाजा, back door, पीछे का दरवाजा, right door, दाहिना दरवाजा left door. और बाएं ओर का And दरवाजा। when we want an escape, और जब हम भागना चाहते हैं, we find one of these doors हम इनमें से किसी एक दरवाजे को ढूंढ लेते हैं and we run out. और हम बाहर भाग जाते हैं। But what happened when all the doors are closed? लेकिन तब क्या होगा जब सारे दरवाजे Where बंद do होंगे? you run to escape? तब आप कहाँ भागेंगे? That is when you say, और ये वो समय होगा जब for आप me कहेंगे life is finished. कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, All doors are closed. सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, Where shall I go? और मैं कहाँ जाऊं What to do? और मैं क्या करूं? These are the burdens. और ये वो बोझ है। But for people of God लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए who knows Jesus, जो परमेश्वर को, यीशु को जानते हैं, the risen Lord, वो जीवित और जिंदा परमेश्वर, and the risen Lord, if he is alive in you, और अगर वो जीवित परमेश्वर आपके जीवनों में जिंदा है, then you have a 5th door. तब आपके पास एक 5वां दरवाजा है। You know where you should look to see that 5th door? क्या आपको पता है उस 5वें दरवाजे को देखने के लिए आपको कहाँ देखना है? I'll tell you.
You remember Stephen's story? क्या आपको स्तेफनुस की कहानी याद है? In the book of Acts chapter 7. प्रेरितों के कार्य उसके 7वें अध्याय में। And Stephen was the first martyr of the church. और वो स्तेफनुस ही था जो कलीसिया के लिए पहला शहीद था। Ah, what an honor. और कितना बड़ा सौभाग्य। People simply could not understand, simply could not stand before the wisdom of Stephen. और लोग स्तेफनुस के बुद्धि और ज्ञान के सम्मुख खड़े नहीं हो पाते They had थे। no answer. और उनके पास कोई उत्तर नहीं And होता so था। what do you do when you have no answer? आप क्या करते हैं तब जब आपके पास कोई उत्तर नहीं? You get rid of that person. तब आप उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं। That's what they thought. और ऐसा ही उन्होंने भी सोचा। And so Stephen was being stoned. और इसलिए स्तेफनुस के ऊपर पथराव किया गया। As he was dying, as the heavy stones were hurled on him. और जैसे वो बड़े-बड़े पत्थर उसकी ओर फेंके जा रहे थे। And stone was hitting his head and his body everywhere. और वो पत्थर उसके सर, उसकी देह हर जगह पर लग रहे थे। Where did he look? उसने कहाँ देखा? Did he look to the friend? क्या उसने सामने देखा? Do you know? आपको पता है? No. Did he look to the friend? क्या उसने सामने देखा? No. नहीं। Did he look back? क्या उसने पीछे देखा? No. नहीं। Did he look to his right? क्या उसने दाहिनी ओर देखा? No. नहीं। Did he look to the left? क्या उसने बाईं ओर देखा? No. नहीं। Where did he look? उसने कहाँ देखा? You know why people look all around? क्या आपको पता है लोग चारों ओर क्यों देखते हैं? When a mighty, strong situation comes into your life, जब एक बड़ी कठिन परिस्थिति या बड़ी चुनौती आपके जीवन में आ you जाती see है, no possibility of a solution. तब आप उस असंभव रूप के से हो जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। Then what do? तब आप क्या करते You हैं? look all around, somehow, through some even narrow passage, whether I could run or not. तब आप चारों ओर देखते हैं और ढूंढते हैं कहीं से एक छोटी सी भी रास्ता मिल जाए, पतला सा भी रास्ता मिल जाए ताकि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊं। But Stephen did not look to the friend or back or right or left. लेकिन स्तेफनुस ने दाहिने बाएं सामने या पीछे नहीं देखा। He knew the fifth door, उसे पांचवा दरवाजे की ओर पता था, our heavenly door. हमारा स्वर्गीय दरवाजा। When you have no door around you, जब आपके इर्द गिर्द कोई दूसरा दरवाजा ना दिखाई no दे escape route, और जहां से आप बच नहीं you सकते, still have a door open to you above you. आपके ऊपर एक दरवाजा हमेशा खुला है। And Stephen looked up. और ये स्तेफनुस ने ऊपर देखा। What did he see? उसने क्या देखा? He saw an open heaven. उसने देखा खुला हुआ स्वर्ग। The vision of that open heaven removed and took away all the pain of those stones. और वो दर्शन जो उसे खुले हुए स्वर्ग का प्राप्त हुआ, उसने उस दर्शन ने सारे दर्द को, सारे उसकी कठिनाई को ले लिया। What did he see? उसने क्या देखा? When he kept looking upward, जब उसने निरंतर ऊपर स्वर्ग की ओर he देखा, saw the heavens were opened above him. उसने देखा कि उसके ऊपर परमेश्वर का स्वर्ग खुल गया है। And my dear believers in the Lord, और मेरे प्रिय विश्वासियों प्रभु यीशु में, here is a lesson for you. यहाँ पर एक शिक्षा है आप सबके लिए। Jesus has the power यीशु के पास अधिकार है to lay his life कि वो अपने जीवन को दे दे and take it back. और फिर से वापस ले ले। He has the power, उसके पास वो सामर्थ्य और अधिकार है, hallelujah, हालेलुया, to give you a vision. कि आपको एक दर्शन दे He will open his heaven's door above you. और वो आपके लिए अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोल And देगा। those whose eyes are lifted up towards heaven, और वो वे जिनकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं, in the midst of your pain, आपके उस दर्द के बीच in में the midst of your uncertainty, और आपकी अनिश्चितता in के the बीच midst of में your confusion, और आपके परेशानी के in बीच the में midst of your fear, और आपके भय के बीच में, I, brothers and sisters, the
best thing for us to do is to look above where the heavens will be opened above हमारे you. लिए सबसे उत्तम बात यही होगी भाइयों और बहनों कि हम अपनी आंखों को Hallelujah. खोलकर उस खुले हुए स्वर्ग को And देखें। what did he see? और उसने क्या देखा? He saw Jesus. उसने देखा यीशु को। How did he see Jesus? उसने यीशु को कैसे देखा? The Bible says, बाइबल बताता है after his resurrection, he ascended into heaven और अपने पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में गया and he was seated where at the right hand of God the Father. और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ So as far गया। as we understand, और जहां तक हम जानते Jesus हैं is seated at the right hand of God. और वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर There बैठा is a है throne there for और him. वहां पर एक सिंहासन उसके लिए है। But how did Stephen see लेकिन him? स्टीफनुस ने उसे कैसे देखा? Was he sitting or standing? क्या वो बैठा था या खड़ा था? He saw Jesus standing. उसने देखा यीशु खड़ा है। Ooh, hallelujah. हालेलुया। What a vision. और कितना बड़ा दर्शन, What a vision. और कितना बड़ा The दर्शन। religious leaders are against him, gnashing their teeth against और वो him. धर्म के जितने शिक्षक थे, जितने अगुवे थे उसके विरुद्ध थे और अपने The दांतों को उसके विरुद्ध storms मलते। are coming over him. और हर ओर से पथराव उसके ऊपर हो रहा था। But here stands Jesus, लेकिन यहाँ पर वो देखता है यीशु को खड़े the हुए, conqueror of death. जिसने मृत्यु पर विजय पाली है। Hallelujah. हालेलुया। What was he doing standing? और वो वहां पर खड़ा होकर यीशु क्या कर रहा Because his first martyr of his church is coming home. और वो इसलिए खड़ा था क्योंकि वो स्वागत करना चाहता था कलीसिया के पहले शहीद के लिए जो वापस घर को आ रहा था। I can imagine how Jesus was standing और मैं तो सोच सकता हूँ कि कैसे यीशु खड़ा with था outstretched arms. अपने दोनों हाथों को खोलकर, Come, my child. और वो ये कहता था कि आओ मेरे बेटे, Come, my son. आओ मेरे बेटे, Come, my servant. और आओ मेरे दास, You have done well. और तूने अच्छी रीति से जिया You है, have been faithful. और तू विश्वास योग्य Now ठहरा। come. अब आजा We will have the celebration. और हम उत्साह मनाएंगे। And they had the greatest celebration in heaven after the resurrection of Jesus और एक Christ. बड़े उत्साह को उन्होंने मनाया स्वर्ग में Hallelujah. यीशु के पुनरुत्थान के बाद। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give God the praise and glory Hallelujah. to God. Oh, hallelujah. हालेलुया। Can be your experience when you keep looking upward. और ये आपका अनुभव भी हो सकता है अगर आप अपनी समस्या और चुनौतियों के बीच स्वर्ग की ओर देखें। When you do not know what to do, और जब आपको ये नहीं पता क्या करें, this is what you should do. तब आप ऐसा ही करें। Amen. आमेन। When God opens a door for you, और जब परमेश्वर आपके लिए एक द्वार को खोलता है, no one can shut it. तब उस द्वार को कोई भी बंद नहीं कर And if सकता। God shuts the door, और अगर परमेश्वर किसी दरवाजे को बंद करता है, no one can open तब it. कोई दूसरा उसे कभी खोल नहीं सकता। This is our God. और ये हमारा परमेश्वर है। Amen. आमेन। And so, young man, और इसलिए जवान भाई young children, और जितने जवान बच्चे हैं, remember, हमेशा याद रखिए, you allow God to open a door for you. आप परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके लिए एक दरवाजे को खोले। You say, oh, pastor, it is taking too long. और आप कहते हैं पास्टर ये तो बड़ा लंबे समय लग रहा है। Pray. If you keep on praying, how long? Some pastors, every time they call for some problem, I said, you pray. My source, your source, all our sources are the same. और कई बार लोग कॉल करते हैं प्रार्थना करने के लिए, और मैं कहता हूँ प्रार्थना करिए क्योंकि आपका स्रोत और मेरा स्रोत एक ही है। Many pastors say, और कई पासवान कहते हैं, Pastor, that is all only thing we are doing. But how long? और वो Keep कहते हैं praying. पास्टर हम तो वही कर रहे हैं लेकिन कब तक, कितने समय तक? You know what our problem is? आपको पता है समस्या क्या है? While we are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे we हैं, are also tapping up any other source that will before us. तब हम दूसरे और स्रोतों की ओर भी खोज कर रहे हैं जो कहीं से हमें किसी रीति से मुहैया कराए। That's the reason. यही समस्या है। God will not open. तब परमेश्वर नहीं खोलेगा।
Because when the door is open, क्योंकि अगर दरवाजा खुला है, you will, oh, it is because I did that and I approached that person and I approached this and all that. तब आप ऐसा कहेंगे कि उस व्यक्ति की वजह से या इस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ। God who should get all the glory and honor, लेकिन परमेश्वर को सारा आदर, सारा महिमा मिलना चाहिए, he receives nothing. और इसीलिए कोई भी दूसरा स्रोत ना हो। Oh, so and so did. So and so helped me. और या किसी ने मेरी सहायता करी, इस व्यक्ति ने मेरी I सहायता, did this. या मैंने ये किया, I prayed. मैंने प्रार्थना करी। It's all I did. ये सिर्फ Or somebody else. मेरे विषय में है। So you keep on giving honor and glory to others. और इसलिए आप दूसरों को आदर और महिमा देते हैं। I know one thing from experience. मैं एक बात को अनुभव से जानता हूँ, Your extreme point where you have no hope, और उस सीमा तक जहां पर अब कोई आशा आपकी नहीं बची है, you still cling on to God. तब भी आप उस परमेश्वर को पकड़े रहें। That is when God acts. यही परमेश्वर चाहता है। We are facing a situation like that हम भी एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, concerning a bank account, एक बैंक अकाउंट के विषय में, which is very important. और जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। You know, this particular account, if you want to keep it, you have to pay bribe. और अगर ये एक ऐसा बैंक का खाता है जिसको रखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको घूस देना है, Without that, they don't even look at the application. और उस घूस के बिना तो वो उस एप्लीकेशन की ओर भी नहीं देखते। We refuse. और हमने मना कर दिया, Our eyes are on Him. और अब हम अपनी आंखों को उस स्वर की ओर लगा। It is His account. ये तो उस परमेश्वर का खाता है, The money comes to that account is His money. और वो पैसा जो उस खाते में आता है वो भी परमेश्वर का है, And the workers are His people. और वो सेवा करने वाले लोग उसी के लोग हैं। So it is His. तो ये सब कुछ उसी का है, The people involved are His. और ये लोग भी सारे इसी के हैं। Money is His. ये पैसा उसी का है, The donors are His. और ये जितने कार्य करने वाले So लोग it हैं is उसके His हैं। account. तो ये उसी का खाता है, That's what we are waiting for. और इसका ही इंतजार हम कर रहे हैं। God is able. परमेश्वर योग्य है। Amen. आमीन। There is a door that you can approach. और एक ऐसा दरवाजा है जिसकी ओर हमें देखना है, That's the message here. और यही संदेश है यहाँ पर, Message from the empty tomb. और यही संदेश है उस खाली कब्र का। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Number 2. दूसरी बात, The empty tomb proclaims that Christ has the power to raise us. और ये खाली कब्र इस बात को भी दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य और अधिकार है कि वो हमें भी जीवित खड़ा करे। Colossians 1 chapter 18. और कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 18वां वचन, Jesus Christ is the firstborn from the dead. वो मरे हुओं में से पहला जीवित होने वाला है। Amen. आमीन। Jesus Christ is what? यीशु मसीह कौन है? The firstborn from among the dead. मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। And 1 Corinthians chapter 15 verse 20 says, और पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वें वचन में लिखा है Christ is the first fruit of them that slept. कि यीशु मसीह उनका पहला फल है उनमें से जो सो गए। Amen. आमीन। And what does his resurrection speak to us? और उसका पुनरुत्थान हमसे क्या बात करता है? His resurrection guarantees our own resurrection. और उसका पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान को कि हमारे पुनरुत्थान का विश्वास देता है। His resurrection उसका पुनरुत्थान guarantees इस बात का गारंटी है our own कि resurrection. हमारा पुनरुत्थान भी होगा। Because I am alive, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you also will live. वो कहता है तुम भी जियोगे। Who says this? ये कौन कहता है?
Because Jesus is alive, और क्योंकि यीशु जीवित है, his followers will be also उसके alive. विश्वासी, उसके अनुयायी भी जीवित रहेंगे। How long? कब तक? As long as Jesus is alive. जब तक यीशु जीवित रहेगा। And how long you think Jesus is going to और be आपको alive? क्या लगता है कि यीशु कब तक जीवित रहेगा? Forever and ever and ever and ever. There is no end. और इसलिए यीशु अनंत तक जीवित You रहेगा। keep saying that 1,000,000 times. There is no end. और अगर इसी बात को आप 10 लाख बार भी कह दे तब भी इसकी समाप्ति नहीं। Jesus said, I was dead, यीशु कहता मैं तो मरा हुआ but था, behold, I am alive. लेकिन देखो मैं फिर से जी उठा। How long? और कितना जी? I'm alive forever मैं and हमेशा- ever and ever and ever and ever and ever and ever. Hallelujah. Lift up your hands and praise the अपने Lord. हाथों को उठाकर परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया। And that means और इसका मतलब है when you die, जब आप मरते हैं grave is not our destination. तब याद रखिए वो कब्र आपका लक्ष्य नहीं है। You understand? इस बात को याद रखिए। How to face death. मृत्यु का कैसे सामना करें? This is the way. इस तरीके से I am going. मैं तो जाता हूँ। Where? कहाँ? Not to the grave, इस कब्र में नहीं, but I am going to my destination. लेकिन मैं तो अपने लक्ष्य की ओर Our जाता हूँ। destination is the sky. और हमारा वो लक्ष्य है वो बादल। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Say with your mouth you confess my destination. When I die, my destination is not the grave, but it is आप sky. इस बात का अपने मुख से अंगीकार करें कि जब मेरी मृत्यु होगी तो कब्र मेरा स्थान नहीं, लेकिन मेरा लक्ष्य तो वो स्वर्ग है, वो बादल है। Amen. हालेलुया। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Apostle Paul was walking between two mighty Roman soldiers with the shining sharpened sword. और पौलुस प्रेरित दो रोमी सैनिकों के बीच में चल रहा था जिनके हाथों में बड़ी चमकती हुई तेज तलवारें थी। And he was made to walk on a bare road where stones are paved, the pointed stones. और एक ऐसी सड़क पर उसे चलने के लिए ले जाया गया जिस सड़क पर ईंटों को या पत्थरों को ऐसे रखा गया था कि वो नोकदार ऊंचे ऊपर की ओर थे। And from the city it was a long way. और शहर से वो स्थान बड़ा दूर The था place of execution. और उसे मार डालने जाने का स्थान। And as he was walking, और जैसे वो चल रहा था, you imagine Paul was not a physically attractive fellow. और ये याद रखिए पौलुस शारीरिक रूप से बहुत कार्यशील नहीं था। He was bent और वो झुका हुआ था and he was weak और वो कमजोर था physically शारीरिक रूप से, and he was made to walk. और उसे चलने के लिए मजबूर किया गया। And as he was walking, और जैसे वो चल रहा था, what he was saying? और वो क्या कह रहा था? Calling on believers. Calling on believers. और वो विश्वासियों को बुलाकर, Is that not working? No, I can- You cannot hear that. Was walking like this. और वो इस रीति से चल रहा था And he was calling out the believers. और वो विश्वासियों को पुकार रहा था, Please, pray for me. I'm going to be beheaded. और वो रो रो करके कह रहा था कि मेरा तो सर कटने वाला है I am afraid. और मैं डरा हुआ हूँ Please pray for me. और मेरे लिए प्रार्थना करो। Did he say anything like क्या that? ऐसा कुछ उसने कहा? No. Then what did he say? तो उसने क्या कहा? You know what he said? आपको पता है उसने क्या कहा? What did he say? उसने क्या कहा? Nobody remembers? किसी को भी याद नहीं? I am going. मैं तो जाता हूँ। He didn't say I am dying. उसने ये नहीं कहा कि मैं मरने जा He रहा said हूँ। I am going. मैं तो जाता हूँ। Where? कहाँ? I have fought a good fight मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है and I kept my faith
और मैंने अपने विश्वास को बनाए and रखा I completed my race. और मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया Now I can see a crown waiting for और अब me. मैं अपने लिए उस मुकुट को देखता हूँ जो मेरा इंतजार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। My Father in heaven, मेरा पिता जो स्वर्ग में He है, has a reward for me, उसके पास एक पुरस्कार है मेरे and लिए I am going to receive the reward. और मैं उस पुरस्कार को उससे लूंगा I can see my crown. और मैं अपने मुकुट को देख There is सकता a हूँ crown waiting for me, और मेरा एक मुकुट इंतजार कर and रहा I है will receive it. और मैं उससे पाऊंगा That's where I am going. और मैं उसी स्थान की ओर जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am not defeated. और मैं हारा नहीं हूँ I am not weak. और मैं कमजोर नहीं हूँ In a few moments' time, और कुछ और क्षण में my head will be chopped off from my body. मेरे देह से मेरे सर को काट डाला But जाएगा, that very moment, लेकिन उस क्षण में I will see myself right in the presence of मैं my अपने आप को God. परमेश्वर की उपस्थिति में पाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That is a message. और ये है वो संदेश, Because I live, क्योंकि मैं जीता हूँ you too shall live. तब तुम भी जियोगे। Amen. आमेन। Death for us not the end. याद रखिए, मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, In fact, for those who are in Christ, लेकिन वे जो प्रभु यीशु में हैं those who are abiding in Christ, और वे जो यीशु मसीह में बने हुए हैं, hallelujah, हालेलुया, death is the beginning of our eternal life. याद रखिए, मृत्यु तो हमारे अनंत जीवन का शुरुआत है। Can you see that? क्या आप इस बात को देख सकते हैं? It is the beginning of that abundant life that Jesus has promised. हमारी मृत्यु उस बहुतायत और परिपूर्णता भरे जीवन की शुरुआत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। What did Jesus say in John chapter 10 verse 10? और क्या यीशु ने क्या कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वें वचन में? The thief comes. कि चोर तो आता है। Now please remember that the thief is coming. और याद रखिए कि चोर आ रहा है। For what? किस लिए? To steal and to kill and to destroy. कि वो चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। That's why thief is coming. और इसीलिए चोर आ रहा है। But now I have come. लेकिन अब मैं आ गया हूँ। For what? किस लिए? To give you what? तो आपको क्या दूँ? I have come to give you life, even life abundant. मैं इसलिए आया कि आपको जीवन दूं, एक बहुतायत और परिपूर्णता का जीवन। Oh, hallelujah. हालेलुया। That abundant life. वो बहुतायत का जीवन। Death is the beginning of that abundant life. और ये हमारी मृत्यु उस बहुतायत के जीवन की शुरुआत So है। I'm encouraging you, believers. और इसलिए मैं आप सब विश्वासियों को If प्रोत्साहित you करता हूँ। are attached, if you are abiding in Christ, और इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए if you हैं are faithful to Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास and योग्य if हैं you walk in obedience, और उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, please understand you don't need to be afraid of death. तब आप कृपया करके इस बात को समझिए कि आपको मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। Why? क्यों? Because it is not the end. क्योंकि ये मृत्यु आपका अंत It नहीं, is only the beginning. ये तो एक शुरुआत है। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर भला है। You know, Jesus entered the tomb और यीशु मसीह उस कब्र में गया and he did something to the tomb. और उसने उस कब्र के साथ भी कुछ किया। You know what he did? क्या आपको पता है उसने He क्या किया? entered into the tomb. और वो उस कब्र में गया। When we die, जब हम मरते हैं actually we do not enter into the tomb. और हम उस कब्र में नहीं जाते, Only our body is laid into the tomb, which is decayed. हमारा शरीर उस कब्र में रखा जाता है जो कुछ समय बाद सड़ता है, मिट्टी में मिल जाता है। But Jesus entered into the tomb लेकिन यीशु उस कब्र में गया and he did something to the tomb. और उसने उस कब्र के साथ भी कुछ किया। He turned the tomb into a womb. उसने उस कब्र को एक कोख बना दिया। You understand? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं?
You understand the difference between a tomb and the womb? क्या आपको एक कब्र और कोख का जो अंतर है वो समझ में आता है? What is a tomb? एक कब्र क्या है? It is a place of terror and horror and darkness and decay and worms eating up all your flesh and bone. और ये कब्र तो एक भयानक स्थान है, भय का, डर का, आतंक का, जहां पर आपका शरीर को कीड़े खाते हैं। And what is a womb? लेकिन एक कोख कौन सा स्थान है? Come on, women, you know better than we know. और जितनी महिलाएं हैं आप सब तो भली भांति जानती हैं। What is a womb? एक कोख क्या है? A womb a place a new life is born. और ये कोख एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नया जीवन पैदा It होता is है filled with life. और एक जीवन से भरा हुआ There is स्थान, movement. और वहां पर हलचल रहती And there है is kicking and doing all kinds of exercises inside you. और बच्चा जब कोख के भीतर होता है हर प्रकार से लात मारना, हर प्रकार के वहां अलग अलग गतिविधियों को करना। It is a place of life. और ये कोख है एक जीवन का स्थान। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. And when the time comes, और जब समय आता है the tomb deliver तब the life. उस कोख से एक जीवन पैदा होता है। Praise God. परमेश्वर के नाम की And स्तुति हो। that is what is going to happen. और ऐसा ही होने वाला है। At the trumpet sound, और जब वो तुरही फूंकी जाएगी, the womb shall deliver up all who went into it in Christ. तब वो कोख उन सारों को फिर से वापस जीवन दे देगा जो प्रभु यीशु में सो गए थे। Hallelujah. हालेलुया। Everyone who died in the Lord. हर एक वो जो प्रभु यीशु मसीह में मरे, Amen. Whose bodies are gone into the tomb. और जिनके शरीर उन कब्रों में है, At the trumpet sound. जब वो तुरही फूंकी जाएगी, Are you getting ready to hear the trumpet sound? क्या आप तैयार हो रहे हैं कि आप उस गर्जन को The सुनने world पाए? will not hear it. क्योंकि वो संसार उसे नहीं सुन पाएगा। The people of the world will not hear it. और इस संसार के लोग इस आवाज को नहीं सुनेंगे, But those who died in the Lord shall hear it. लेकिन वे जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो And इसे those of सुनेंगे। us who are still alive in this world but being faithful to the Lord Jesus Christ, और हम में से वे जो अभी भी जीवित होंगे और प्रभु यीशु के प्रति विश्वास योग्य होंगे, we shall hear the trumpet हम sound. सुनेंगे तुरही की गर्जन को, And the tomb shall deliver its victims. और ये जो कब्र है, ये अब जो भी इसके अंदर सोए हैं उन सब को बाहर छोड़ेगी। And so Jesus Christ turned the tomb from a place of death and decay into a place of life. और इसलिए यीशु मसीह ने इस कब्र को जो सड़ने का स्थान, मृत्यु का स्थान था, एक जीवन के स्थान में बदल From दिया। a sunset into sunrise. और जहां पर सूर्यास्त होता है एक ऐसे स्थान से जहां से सूर्य निकलता है एक ऐसे स्थान में। There is an age-old question एक बहुत पुराना सवाल है asked by Job. और अय्यूब जिसे पूछता है, He asks, if a man dies, will he live again? वो पूछता है अगर एक मनुष्य का मृत्यु हो जाए तो क्या वो दोबारा जिएगा? And that question is answered और उस प्रश्न का उत्तर हम पाते हैं after 2000 years of that 2000 question. साल के बाद। That question was answered by an open grave. और इस प्रश्न का उत्तर एक खाली कब्र से मिला। What is the answer? क्या उत्तर है उसका? If a man dies, will he live? क्या एक मनुष्य मरेगा, क्या वो दोबारा जी The सकेगा? answer came और उत्तर आया on the third day उस तीसरे as दिन Jesus came forth into the world from the tomb. जब यीशु मसीह तीसरे दिन उस कब्र से बाहर निकलकर इस संसार के सम्मुख आया। Because I live, और वो कहता है क्योंकि मैं जीता हूँ you shall live also. तुम भी जियोगे। Amen. आमीन। Because I live, क्योंकि मैं जीता हूँ you shall live also. तुम भी जियोगे। Because Jesus is alive, क्योंकि यीशु जीवित है I will also live. मैं भी जीऊंगा। Amen. आमीन। And in 1 Corinthians chapter 15 verse 55. और पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 55 वचन। Oh death, where is your sting? हे मृत्यु कहाँ है तेरा डंक? And oh grave, where is your victory? और हे कब्र कहाँ है तेरा विजय?
Amen. आमेन। I pray that you and I will live faithfully to the Lord for that day. और मेरी प्रार्थना यही है कि आप और मैं उस दिन के लिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के संग जिएंगे। And so people who abide in Christ और इसलिए वे लोग जो प्रभु यीशु में बने रहते हैं are not the dying kind. वो याद रखियो मरने वालों के समान नहीं है। Are you abiding in Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं? If you are, और अगर आप बने हुए हैं then you confess with your mouth, तब आप अपने मुख से इस बात का अंगीकार करिए I am not the dying kind. कि मैं मरने वालों में से नहीं हूं। Shout it. इस बात को चिल्ला कर कहें, I am not the dying kind. मैं मरने वालों में से नहीं हूं। Then what kind are you? तब आप कौन हैं? I am the living kind. मैं जीने वालों में से हूं। I am the living kind. मैं जीने वालों में से हूं। Shout, shout. I am the living kind. मैं जीने वालों में से हूं। I am the living मैं kind. जीने वालों में से हूं Because I believe क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं that Jesus is my life. कि यीशु मसीह मेरा जीवन है। And then thirdly, और तीसरी बात, the empty tomb declares of real life here and hereafter. और ये खाली कब्र दिखाती है, दर्शाती है उस सच्चे जीवन को यहाँ पर और इसके बाद। It gives it gives a touch of glory of life. और वो दर्शाता है जीवन की उस महिमा को। And moves it from a mere existence to a meaningful experience. कि और उस महिमा को जो है उसका अनुभव की ओर हमें बढ़ाती है। And to the disciples, the resurrection became a window. और याद रखिए चेलों के लिए ये पुनरुत्थान एक खिड़की के समान हो गए, Through which they looked back to their experiences with the Lord. जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के संग अपने अनुभव को पीछे जो हुए थे उनको देखा। They were confused, और वो भौचक्के थे, baffled, और वो सोच रहे थे, broken, और टूटे हुए थे। but now they could see लेकिन अब वो देख सकते and थे understand और समझ सकते थे with a new hope एक नई आशा के साथ that because a master is alive, कि अब हमारा स्वामी जीवित है। that's why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा, if you abide in me अगर तुम मुझ में बने रहोगे and I in you, और मैं तुम में बना रहूंगा, you will live. तुम जियोगे। Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। John chapter 3 verse 36. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन, Chapter 11 verse 36. और 11वां अध्याय 36वां वचन, Where they give the same message. वो एक ही संदेश को देते हैं। Whoever lives and believes, जो कोई जीता है और विश्वास करता है, believes what? क्या बात पर विश्वास Believes करता in me, Jesus है? said, यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करता shall है never die. वो कभी नहीं मरेगा, Shall never die. वो कभी नहीं मरेगा। Do you hear it? क्या आप इस बात को सुनते हैं? Those who believe, और वो जो यीशु पर विश्वास करते हैं, those who live और वे जो जीते हैं and believes in me, और जो मुझ पर विश्वास करते shall हैं, never die. उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। Amen. आमीन। Are you alive in क्या आप Christ? जीवित हैं? Do you believe in Christ? क्या आप यीशु पर विश्वास Then करते you हैं? will never die. तब आप कभी नहीं मरेंगे। Amen. आमीन। Because your life is not yours, it is His life, and His life is an everlasting, eternal और life. ये जीवन क्योंकि आपका नहीं है, ये उसका जीवन है और ये अनंत का जीवन If है। anyone who is listening to me here, और आज की सुबह यदि कोई भी मुझे if सुन रहा you है, do not have this assurance, अगर आपके पास ये भरोसा नहीं है, you need a personal relationship with Jesus Christ. तब आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग एक व्यक्तिगत रिश्ते की आवश्यकता है। And so lastly, और इसलिए अंत में the empty tomb is a guarantee that nothing, not even death, can separate us from an eternal habitation with God. और अंत में ये खुली हुई कब्र इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी बात चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो हमें परमेश्वर से जुदा या अलग नहीं कर सकती। Please pick up your Bible. कृपया करके अपने बाइबलों को उठाइए Open it to Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री उसके 8वां अध्याय की ओर हम खोलेंगे।
And let us read verses 38 and 39. और 38 और 39वें वचन को हम पढ़ेंगे। And we shall stand as we read it. और जैसे हम पढ़ेंगे हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो With this जाएंगे triumphant anthem, और एक गर्जन के समान let us leave this Sunday resurrection service. आइए हम इन दो वचनों को पढ़कर ऊंची आवाजों में इनकी घोषणा करते हुए इस पुनरुत्थान के रविवार से, knowing that this risen Lord Jesus Christ, इस बात को जानते हुए कि ये पुनरुत्थान हुआ जीवित परमेश्वर, He is ever living, वो हमेशा जीवित है, whose life we are now living. जिसका जीवन अब हम जी रहे हैं। And therefore, और इसलिए there is no cause for fear. अब भय करने की कोई जरूरत नहीं। Amen. आमेन। Walk fearlessly, और इसलिए बिना भय के आप चले boldly, और हियाव के साथ facing your situation. अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए Always remember, हमेशा इस बात को याद we are रखिए the overcomers. कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। Amen. आमेन। Because He who lives within you क्योंकि वो जो आपके भीतर जीता है is greater than the greatest storm you will ever face. वो उससे भी कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली है उन तूफानों से जिनका He who सामना आप lives करें। within you वो जो आपके भीतर is जीता है greater than all the mightiest mountain you will ever face. वो बड़ा शक्तिशाली है, उन बड़े पहाड़ों से भी शक्तिशाली पहाड़ों से भी He जिनका who सामना आप lives within करेंगे। you वो जो आपके भीतर is जीवित है greater than a million giants put together. वो उन लाखों राक्षसों या पशुओं से भी कहीं बढ़कर है जो आपके सामने Oh, hallelujah. हालेलुया। He who lives within you वो जो आपके भीतर रहता है is greater than the greatest storm or wind वो or उन hurricane तूफानों you से will भी ever face. बढ़कर कर है जो आपके जीवनों में आएंगे। Even those things can never destroy you. और ये बातें भी आपका विनाश नहीं करने Because पाएंगी he who is within you is greater than he that is in the world. क्योंकि वो जो आपके भीतर है वो महान है और Hallelujah. शक्तिशाली है उससे जो इस संसार में है। Come on, my brothers and sisters, open your mouth and confess कृपया it. मेरे भाई और बहनों अपने मुंह को खोलकर इस बात का अंगीकार He करें। who lives in me, वो जो मेरे भीतर वास करता है, everybody said, he who lives in me, हर एक जन कहे वो जो मेरे भीतर वास करता है greater than the greatest storm I will ever face. और वो उससे कहीं ज्यादा महान है उन तूफानों से जिनका सामना मैं करूंगा। Hallelujah. He हालेलुया। who lives in me वो जो मेरे भीतर जीवित है is greater than the death. वो उस मृत्यु से भी बढ़ करके है। Because I am not, therefore I am not a dying kind. और I am a इसलिए मैं living मरने kind. वालों में से नहीं लेकिन जीने वालों में से I will live, मैं जीऊंगा and nothing can separate me from the love of और God. कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Let us all read this together. और आइए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 38 और 39वां वचन हम एक You साथ read it पढ़ेंगे। as loud as possible. जितनी ऊंची आवाज में आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। Come on, let us start. 1, 2, 3. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। How powerful the love of God is. और कितना सामर्थ्य परमेश्वर का प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever is mentioned here are the greatest powers in the और world. जिन भी बातों का वर्णन इस वचन में किया गया है वो इस संसार में सबसे बड़ी शक्तियां हैं। But then the apostle Paul says, लेकिन फिर भी पौलुस प्रेरित कहता है none of this इनमें से कोई भी will ever be able to separate me from the love of कोई God, भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर which पाएगी is in Christ Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह में है। What a wonderful Savior. कितना अद्भुत उद्धार करता। And therefore, और इसलिए He is our life. वो हमारा जीवन है। Come on, shout it. Jesus is my और life. आइए चिल्ला के कहिए यीशु मेरा जीवन है। And hear the voice of the angel. और उस स्वर्गदूत की आवाज को सुनिए। Come and see the place where he lay. आओ देखो उस स्थान को जहां पर उसे रखा गया He था। is not here. वो यहाँ पर नहीं है। He is risen. वो तो जी उठा है And he is alive. और वो जीवित है। Why should you look for the living among the dead? तुम जीवित को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढते हो? Dead philosophy, और जो मरे हुओं का सिद्धांत, dead religion, और वो जो मरा हुआ धर्म है, dead science, और वो मरा हुआ विज्ञान, you will not find life. आपको जीवन नहीं मिलेगा। We belong to life. हम जीवन के हैं।
Amen. आमेन। Lift up our hands. हम अपने हाथों को उठाएं। If possible, both the hands you अगर lift up. संभव हो तो दोनों हाथों को And परमेश्वर with की the ओर loud voice you can use, just praise the Lord and worship the और Lord. ऊंची आवाज में परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करिए। Hallelujah. हालेलुया। Glory and honor we give it to you, और सारा Father. आदर और महिमा पिता हम आप ही को You देते हैं। alone are worthy. आप ही योग्य You हैं। alone are worthy. आप ही योग्य हैं। You are great and greatly to be आप praised. महान और महानता के संग Oh, आपकी स्तुति Rabashatatala हो। Oh, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory and honor, Father, in the name of Jesus. और पिता यीशु के नाम में We thank you and we bless your holy name. हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते For हैं। this living hope you have placed in our और वो hearts. जीवित आशा जो तूने हमारे हृदयों में दी है, We know it is true. हम जानते हैं ये सत्य है। Because you are alive, we too shall live. और क्योंकि आप जीवित हैं, हम भी जिएंगे। So there is nothing to frighten us. और इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें डराए। Death here on earth is not our end. और याद रखिए ये मृत्यु इस पृथ्वी पर हमारा अंत नहीं। It is only a stepping stone to the beginning of our ये abundant तो life. सिर्फ वो चढ़ने का एक पत्थर है उस अनंत जीवन की So ओर। we rejoice in this और इसलिए हम life. इस बात पर आनंदित हैं। We give you praise हम सारा स्तुति आप ही को देते and हैं। glory and honor. सारा महिमा और आदर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to pronounce a blessing upon you. अब मैं एक आशीष को आपके ऊपर बोलना In the चाहता हूँ। name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम I में pronounce upon you the blessings of the resurrection of Jesus Christ. मैं आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आशीषों को बोलता हूँ Even eternal life. और वो अनंत जीवन। I pronounce upon you the blessings of His constant presence. और मैं आपके जीवन में उसके निरंतर की उपस्थिति की आशीष को बोलता हूँ। I pronounce upon you the blessings of the triune God's mighty presence and healing upon you. और मैं आपके जीवनों पर उस त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी चंगाई की आशीष को I बोलता हूँ। pronounce upon you the blessings of His peace. In और your मैं heart. आपके जीवनों पर उसके शांति के आशीर्वाद को बोलता हूँ। And the joy of the Lord, which is your strength. और परमेश्वर का आनंद जो आपकी शक्ति है, As you look to Him, जैसे आप उसकी ओर देखते as हैं, you abide in Him, जैसे आप उसमें बने रहते as हैं you walk with Him, और जैसे आप उसके संग चलते and हैं walk with Him in obedience. और उसके संग आज्ञाकारिता में चलते Let हैं, all these blessings flow into every day. होने दे ये सारी आशीषें प्रतिदिन आपके जीवन में As बहे। you follow Jesus, जैसे आप यीशु के पीछे चलते हैं, the Good Shepherd, वो अच्छा चरवाहा, His mercy and goodness will follow you. उसकी दया और भलाई आपके पीछे पीछे आएगी। Hallelujah. हालेलुया। So you are sandwiched between the Good Shepherd and His mercy and kindness. और इसलिए आप उस अच्छे चरवाहे और उसकी नम्रता और भलाई के बीच में हैं। What more you need? और ज्यादा There आपको is क्या nothing चाहिए? else you need. और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। This is the blessings of His और resurrection. ये उसके पुनरुत्थान का आशीषें हैं। Because I live, और वो कहता है क्योंकि मैं जीवित you हूँ, too shall live. तुम भी जियोगे। Amen. आमीन। Every one of you. आप में से हर एक May these blessings be for yours. होने दे, ये सारी आशीषें आपकी हों। Amen. आमीन। And amen.